मरीम नवाज शरीफ साहबा की हुकूमत क्या कर रही है? पंजाब में गुड गवर्नेंस का हाल, डेप्यूटी कमिश्नर्स को आवारा कुत्ते ठिकाने लगाने पर 2 महीने की इजाफी तनख्वाह मरीम नवाज शरीफ साहबा ने देने का ऐलान किया है। वहां चीन में एक नया तरीका इलाज आया है कैंसर पेशेंट्स के लिए, लिक्विड नाइट्रोजन वाला। मरीम नवाज शरीफ साहबा ऐसी बता रही थी कि जैसे कोई 60 से 90 मिनट के अंदर कैंसर ट्रीटमेंट हो जाती है। अल्लाह खैर सल्ला। दावे सुने आप मरीम नवाज शरीफ साहबा के, मरियम ने वो काम कर दिया जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। इससे नीचे तो ये बात ही नहीं करते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। जो सुनना चाहते हैं ना, वो सुनना चाहते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं, इसलिए हुकूमत इस तरह की मुलाकात हमारी नहीं करवा पा रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो फरमाया है कि वो चीन गई, उनका स्टडी विजिट था। स्टडी विजिट में मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कुछ चीज़ें सीखी और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने यह भी बताया कि पाकिस्तान वो एक ऐसी ट्रीटमेंट लेकर आ रही हैं जो चीन में नई है, पाकिस्तान में आ रही है, आई नहीं है। और मरियम नवाज शरीफ ने इसके अलावा सरगोधा के हवाले से, पंजाब में सेहत के हवाले से जो बातें की, उनमें मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने टिका के ठीक ठाक बड़ी बोंगियां मारी हैं। इन तमाम बोंगियों की बात करेंगे, लेकिन इनसे पहले एक कारनामा और देखिए। सीनियर सहाफ़ी हैं अनवर हुसैन सुमरा साहब। सुमरा साहब ने खबर दी मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत क्या कर रही है। वो कहते हैं पंजाब में गुड गवर्नेंस का हाल, आवारा कुत्ते मारने का मुकाबला, 5 डेप्यूटी कमिश्नर्स, इनको वजीर आला ने इनाम के तौर पर 2 बुनियादी इजाफी तनख्वाहें देने की मंजूरी दी है। आवारा कुत्ते ठिकाने लगाने पर 5 अजला के डेप्यूटी कमिश्नर्स को 2 महीने की इजाफी तनख्वाह देने का ऐलान किया है। इनमें एक हैं जुल्फ़िकार अहमद भून साहब, ये बहावल नगर के डेप्यूटी कमिश्नर हैं। दूसरे नंबर पर हैं अमीरा बेदार साहिबा, लैया के डेप्यूटी कमिश्नर हैं। फिर उसके बाद सादिया महर साहिबा हैं, ये पाकपतन से हैं। फिर इनके बाद इसमें नाम है खालिद जावेद गुराया साहब का, ये मियांवाली से हैं। और इसके बाद नाम है आगा ज़हीर अब्बास शिराजी का, ये मरी के डेप्यूटी कमिश्नर हैं। तो सुमरा साहब कह रहे हैं कि इन अजला के डेप्यूटी कमिश्नर्स को आवारा कुत्ते ठिकाने लगाने पर 2 महीने की इजाफी तनख्वाह मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने देने का ऐलान किया है। ये ब्यूरोक्रेसी को, हर डिपार्टमेंट को, जज साहिबान को अभी इस हुकूमत ने जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम के बाद मुराद में इजाफा करके पैसे दिए हैं, ये काम करते हैं। अवाम के लिए कुछ नहीं है इन हुकूमतों के पास, और सबको खुश रख के अपनी तारीफ और अपनी हुकूमत ये चलाए रखना इनका काम है। अब मैं आपसे अर्ज कर रहा था, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अच्छी खासी बोंगियां मारी हैं। देखिए, एक मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ये कहा कि सरगोधा में, पूरे जिले सरगोधा में कार्डियक फैसिलिटी नहीं थी, दिल के मरीजों के इलाज के लिए कुछ नहीं था। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने यह कहा कि उन्होंने यहां पर अस्पताल की तामीर का आगाज किया। चंद महीने में यह काम मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं कि हमने कर दिया। हुआ क्या, कार्डियोलॉजी अस्पताल का आगाज दिसंबर 2022 में सरगोधा में चौधरी परवेज इलाही साहब ने किया था। फिर मोहसिन नकवी साहब आ गए, उन्होंने मंसूबे पर काम रोक दिया। फिर उसी मंसूबे को नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी अस्पताल का नाम दे दिया गया। तो मरियम नवाज शरीफ साहबा बिल्कुल गलत बात कर रही हैं, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस पर काम शुरू कर चुकी थी। उसके बाद जो है ये काम जिस तरह से रोका गया हमारे सामने, तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा, एक तो हर चीज़ का नाम आज भी मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक, ये इन्होंने रख के बैठ गई हैं। फिर कुछ दिन पहले एक अस्पताल की बड़ी फैसिलिटी मरियम नवाज के नाम, मरियम नवाज दस्तक प्रोग्राम, नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल, नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल। एक तो अल्लाह ताला सेहत दे, लंबी जिंदगी दे मियाँ नवाज शरीफ साहब को, ये नाम रखे जाते हैं मरहूमीन के नामों पर। इन लोगों को ऐसा शौक है कॉलेज का, अस्पताल का, स्कूल का, सड़क पे इंटरचेंज का। अस्करी 11 के सामने लाहौर में रिंग रोड पे नवाज शरीफ इंटरचेंज है। इन लोगों ने हर चीज का नाम जो है वो जिंदा लोगों के नाम पे रख दिया। अपने नाम पे भी मरियम नवाज शरीफ साहबा यही कर रही हैं। इनको यकीन है कि जब ये इख्तिदार से चले जाएंगे लोग इनको याद नहीं रखेंगे, तो इसलिए ये अभी से हर चीज अपने नाम करने वाला काम है। और अजीबो गरीब काम है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के नाम पे। हमने देखा कि जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हो गई, उसके बाद चीजों का नाम उनके नाम पर पड़ा है। उससे पहले तो ये काम नहीं किया गया, लेकिन जरा ज्यादा अक्लमंद काम करती है मुस्लिम लीग नून। दूसरा, मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा कि वो चीन गई थी, वहां चीन में एक नया तरीका इलाज आया है कैंसर पेशेंट्स के लिए, लिक्विड नाइट्रोजन वाला।
और कैंसर का जो ट्यूमर होता है उसको फ्रीज कर देते हैं। और मरियम नवाज शरीफ साहबा ऐसे बता रही थी कि जैसे कोई 60 से 90 मिनट के अंदर कैंसर ट्रीटमेंट हो जाती है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। जब आप किसी शोबे से वाकफियत ना रखते हैं और ख़ास तौर पर वो तिब का शोबा हो तो दुनिया भर में मना किया जाता है कि मत बोलें इस पर। ये जो सेल्फ मेडिकेशन होती है ना, ये बहुत सेंसिटिव मैटर होता है, इसलिए ये भी मना होती है कि डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर बताएगा। जब कोविड आया था तो पूरी दुनिया में ये जो यूट्यूब पे काम करने वाले हैं इन लोगों को भी बताया गया कि ये वीडियोस मोनेटाइज नहीं होंगी। आप कोविड के हवाले से कोई इलाज बता देंगे, बीमारी के बारे में बता देंगे, आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, ये मोनेटाइज नहीं होंगी। ये यूट्यूब ने किया था। तो हमारे यहाँ मरियम नवाज शरीफ साहबा वैसे भी डॉक्टर बनना चाहती थी, नहीं बन पाई। अब इनको शौक है कि सब कुछ बताएं, लोगों को सब बताएं कि इनको सब पता है। ये जो लिक्विड नाइट्रोजन से ट्रीटमेंट वाला तरीका है ये चीन में नया है, ये भी मरियम नवाज शरीफ साहबा को नहीं पता। ये पाकिस्तान में कराची लाहौर में कुछ बरस से हो रहा है, यहां पर भी हो रहा है, आगा खान में कराची में हो रहा है, कुछ और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जैसे कराची में पाक ऑनको ट्रीटमेंट सेंटर है वहां पर हो रहा है। इसके अलावा दीगर हॉस्पिटल्स हैं वहां ये इलाज हो रहा है। और मेरी एक बड़े सरकारी अस्पताल के हेड से, चूंकि वो सरकारी अस्पताल के हेड हैं तो उन्होंने मना कर दिया मेरा नाम नहीं लीजिएगा। मैंने इसके आने के बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा की ये वीडियो उनको भेजी और उनको मरियम नवाज शरीफ साहिबा का ये दावा भेजने के बाद कुछ सवालात भेजे। मैंने कहा बताइए। उन्होंने कहा कि ये खासा पुराना तरीका इलाज है और ये कोई ख़ास सक्सेसफुल भी नहीं है और ये तमाम टाइप्स पे अप्लाई भी नहीं होता। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा उतना ही इल्म रखती हैं जितना रिजवान रजी वो पीटीवी पे बैठ के गुड़ वाले सहाफ़ी जो बातें कर रहे थे, ये उतना इल्म रखती हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उससे ज़्यादा इनका भी इल्म नहीं है। फिर जो कह रही थी पंजाब में हेल्थ केयर में इनकलाब आ गया, इनकलाब देखिए। ये जो आप फुटेज देख रहे हैं ना, ये फुटेज है लाहौर की। लाहौर में जेल रोड पर शहर के दिल के अंदर बिल्कुल वस्त में सर्विसेज हॉस्पिटल की, और वहां लाहौर में एक एक बेड पर इमरजेंसी में दो दो पेशेंट्स मौजूद हैं। दवाएं यहां पर नापेद हैं, यहां पर डॉक्टर्स दस्तयाब नहीं हैं, यहां पर बेड्स दस्तयाब नहीं हैं। और दावे सुने आप मरियम नवाज शरीफ साहिबा के, मरियम ने वो काम कर दिया जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। इससे नीचे तो ये बात ही नहीं करते। यानी ये पाकिस्तान की, वो तो शुक्र है कि इस मुल्क को बने अभी सिर्फ 76 बरस हुए हैं, वरना ये तो पता नहीं कहां लेकर जाते कि मरियम ने वो काम कर दिया है। अब आप देखिए कि हुआ क्या है। कीमतों पर सरकारी कंट्रोल खत्म हो गया दवाओं की, तो 200% ये दवाएं जो है महंगी हो गई, बल्कि 200% प्लस। मेडिकल डिवाइसेस, इन पर 70% तक टैक्स लग गया है। दवाओं की कीमतों पर सरकारी कंट्रोल खत्म करने का फैसला काकड़ हुकूमत ने किया, मौजूदा हुकूमत ने बरकरार रखा और पब्लिक भुगत रही है इसका नतीजा। 80,000 से ज्यादा दवाएं महंगी हुई। ये दुनिया न्यूज की रिपोर्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इस रिपोर्ट के मुताबिक 80,000 से ज्यादा दवाएं महंगी हुई। और दावे इनके सुनो तो ऐसा लगता है इनसे बेहतर हुक्मरान पूरी दुनिया में कोई नहीं है। ये इन लोगों का हाल है। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात का मामला, हुकूमत से बड़ी यकीन दहानियाँ हासिल की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकी। और ये मैंने आपसे पहले भी कहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक साहब ने मुझे बताया कि हुकूमत इजाज़त लेकर नहीं दे सकी। हुकूमत तो इजाज़त देती है लेकिन हुकूमत इजाज़त लेकर नहीं दे सकी। उन्होंने कहा कि हमारी जो डिमांड है वो वही है कि हमें ऐसी जगह मुज़ाकरात करवाएं, हमारी मुलाकात करवाएं इमरान खान से जहां रिकॉर्डिंग ना हो, ओपन एरिया में करवा दें। जेल में जो वॉक की जगह है वहां कुर्सियां डाल दें, हम वहां बैठ जाएंगे, कुर्सियां ना डालें, हम वॉक कर लेंगे, बात कर लेंगे। लेकिन ये मुलाकात इस तरह से होगी, इसमें हुकूमत नाकाम है। उनका ये कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि जो सुनना चाहते हैं ना वो सुनना चाहते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं, इसलिए हुकूमत इस तरह की मुलाकात हमारी नहीं करवा पा रही। उनका ये भी कहना है कि इमरान खान को इस बात की परवाह नहीं है कि वो क्या सुनेंगे। वो कहते हैं खान साहब तो और जोर से बताते, मुखातिब करके बताते हैं कि सुने मैं क्या बता रहा हूँ। तो वो कहते हैं लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम इमरान खान साहब से कुछ प्रिवेसी में गुफ्तगू कर सके, लेकिन हुकूमत ये नहीं करवा पा रही। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है हम रियायत या भीख नहीं मांग रहे, ये हमारा हक है। जब आप मुज़ाकरात कर रहे हैं तो आप नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को या इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड रखने के मामले में उनसे बात कर रहे हैं, तो फिर ये हमारा भी हक है कि हम अपने कायद से बात करें। और इमरान खान से बात करने के बाद हम उनकी तरफ से जो हिदायत हैं वो आप तक पहुंचाएं। तो इस बात को यकीनी बनाइए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने गुफ्तगू करते हुए ये तमाम चीज़ें रख दी हैं और 26 नवंबर पे उन्होंने दोबारा बात की है, इमरान खान साहब का मौक़िफ़ दोहराया है। आखिरी चीज़ मैं आपसे अर्ज़ करूं, ये जो मामला है कराची वाला,
जहां पर क्रिप्टो करेंसी का हमारे सामने केस आया। इसमें क्या हुआ कि एक शहरी को लूटा गया। मैंने गुज़श्ता वीडियो में आपको बताया था, अरसलान नाम का नौजवान, उससे कोई 10 करोड़ के आसपास रुपए लूट लिए गए। कोई $3,48,000 मुख्तलिफ अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करवाए गए थे। तो इसमें कोई 7 अफराद गिरफ्तार हुए, सीटीडी अहलकार समेत, जिनके बारे में ये बताया जा रहा है कि इनमें से बाज़ लोग जो हैं वो आदी मुजरिम हैं, पहले भी पकड़े जा चुके हैं। अब इस मामले में न सिर्फ ये कि एक सीटीडी अहलकार की गिरफ्तारी, दीगर लोगों की गिरफ्तारी हुई, बल्कि इस मामले में हुआ यह है कि इंचार्ज सीटीडी राजा उमर खत्ताब और डीएसपी राजा फर्रुख यूनुस, इन दोनों को भी हटा दिया गया है और इनसे कहा गया है सीपीओ, सेंट्रल पुलिस ऑफिस, रिपोर्ट करें। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके मुताबिक सीपैक में जो ड्यूटी अंजाम दे रहे थे डीएसपी राजा फर्रुख यूनुस, उनको भी हटाया गया है। राजा उमर खत्ताब को भी हटा दिया गया है। सीटीडी अहलकार है उमैर, उसने अपने साथियों के साथ एक शहरी अरसलान से डिजिटल करेंसी लूटी थी और 7 अफराद इसमें गिरफ्तार हो गए। तहकीकात इस सिलसिले में जारी हैं। तो ये हमारी पुलिस का हाल है, टिका के लोगों को लूटना, ये कारनामे अंजाम देना हमारी पुलिस ये बार बार करती रही है, कर रही है, और कोई चीज़ इनको रोक नहीं पाती है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।